चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर कितना चैप्टर बताओ जरा? थर्ड चैप्टर। ठीक है, क्या नाम है बताओ भाई पहले? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले बता देता हूँ बेसिक एपी होता क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस क्या, फिर उसके बाद तुमको इजीली समझ में आएगा। सामने देखो, पहले बेसिक समझ के लो, उसके बाद समझ में आएगा। तो एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, तुम चेक करो बेस तुमको कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। फर्स्ट समझो 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 बरा एंड सो ऑन, ऐसा कुछ। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये एक टाइप का एपी है। क्या है? एपी का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बरा फुल फॉर्म बोलो क्या है? अरिथमेटिक प्रो। इसमें ऐसे बहुत और भी होते हैं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है जो बहुत पहले होता था सिलेबस में, बट तुम्हारे सिलेबस में 2019 के बाद निकाल दिया वो सिलेबस में। फिर आगे जाके तुम पढ़ोगे एचबी भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन करके, ऐसा तुम्हारे सिलेबस में 10th लेवल तक सिर्फ एक ही है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है? अच्छा, जो मैंने यहाँ पे तुमको सीक्वेंस दिया है ये एक एपी है। ये क्या है बोलो? अरे कैसे मालूम पड़ता है कि ये एपी है? सिंपल लॉजिक है। गैप जो दिख रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स समझ में आता है, एक के बाद वाला टर्म उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, डिफरेंस कांस्टेंट है। चेक करो 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। वही 1 का डिफरेंस 2 और 3 के बीच में भी है। सेम वही 1 का डिफरेंस 3 और 4 के बीच में भी है। समझ रहे हो? अगर डिफरेंस तुम्हारा कॉमन है, समझ रहे हो, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रह जाए तो गिवन सीक्वेंस इज अ एपी, वो एपी बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, ये तो एक एग्जांपल मैंने दिए। जितने भी टेबल्स है वो तुम इसका एग्जांपल ले लो। 5 का टेबल ले लो, 5 फिर 10 15 20, ये सब क्या है? ये एपी तो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चेक करो बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट डिफरेंस। चलो तो फिर बेसिक तुमको समझ में आ गया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, चैप्टर एक्सरसाइज चालू करेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। चलो मेन क्वेश्चन लिख लो सब लोग, फिर मैं फटाफट क्रॉप करके लेके चलता हूँ। मेन क्वेश्चन लिखो और बात नहीं करना, आप वीडियो चालू है, आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं, और अगर एपी मिला तो मैं निकालूंगा कॉमन डिफरेंस। जल्दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी, इफ दे आर एपी, अगर वो एपी है, if they are AP find common difference, if they are AP find common difference। सबने लिख दिया? बोलो भाई मेन क्वेश्चन लिखा है सबने? हाँ, तो क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। पहले तुमको चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है, बराबर। अगर वो एपी है तो तुम क्या निकालोगे? उसका कॉमन डिफरेंस, जो बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं। तो एक साथ 6 क्वेश्चन तो एक साथ ही कर सकते हैं, तो मैं 3 मैंने वहाँ पे ऑलरेडी क्रॉप कर दिया है। ये 4th क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो हम एक साथ ही कर सकते हैं। तुम क्वेश्चन तब तक लिख के रख लो, 1-2 क्वेश्चन फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। 5 और ये 6। करने का स्टार्ट। 2 ये, चलो एक काम, इसको भी क्रॉप करके लेके चलता हूँ, जमा तो उसमें अरेंज कर देंगे, तो इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं। एक और शायद 8th, तो ये एक साथ ही कर देंगे हम लोग, फटाफट आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, जैसा भी जगह रहा उसके हिसाब से मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जो तुमको दिया है क्या ये सीक्वेंस है? हाँ ये सीक्वेंस है। एपी है या नहीं अभी ये नहीं मालूम है, एपी चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड स्टेप से, वो फिक्स्ड स्टेप तुम फॉलो करो, सेम आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो सीक्वेंस में वो दिख रहा है 2, तुमको दिखाई दे रहा है 2, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय T1। T सुना रहेगा, T मींस टर्म, बराबर है। तो अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज T1, तो बोलो T1 का आंसर क्या रहेगा? 2। अगर मैं तुमको पूछूं T2 4, T3 और T4, अच्छा T मींस क्या समझ में आता है? टर्म। T1 मींस फर्स्ट टर्म। अच्छा एक बात और है, फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल a। स्मॉल a मतलब भी फर्स्ट टर्म होता है। तो आगे वाले एक्सरसाइज में कभी मैं T1 की जगह स्मॉल a लिख दूं तो ये मत पूछना कि अरे T1 की जगह स्मॉल a क्यों लिख दिया। T1 मींस फर्स्ट टर्म और a का मतलब भी फर्स्ट टर्म, समझ रहे हो ना बात को? तो T1 की जगह बोलो मैं और क्या लिख सकता हूँ? ए भी लिख सकते हैं हम लोग, T1 और a, समझा लॉजिक? ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने टर्म्स वगैरह रेडी है।
अब मैं कुछ बेसिक काम करूंगा, वो सब फटाफट बताओ। मैं T2 माइनस T1 निकाल लेता हूं पहले। सेकेंड माइनस फर्स्ट, बोलो T2, जरा कोई वैल्यू पुट करो, बताओ। 4 माइनस 2 विच इज 2। बताओ T3 माइनस T2, T3 6 है ना, समझ रहे ना बेस, ये बहुत इजी चैप्टर है यार। हाँ, T3 इज 6 माइनस 4 विच इज 2। T4 माइनस T3 बताओ। T4 इज 8, 8 माइनस 6 इज 2। तुम चेक करो, हर बार दो कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, चेक करो ना। T2 माइनस T1 का आंसर भी 2 आ रहा है, T3 माइनस T2 का आंसर भी 2 आ रहा है, T4 माइनस T3 का आंसर भी 2 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो क्या लिखेंगे, सिंस। मेरे साथ लिख रहे हो ना, मेरे रूल, हाँ मेरे लेक्चर का सिंपल रूल, मेरे साथ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस रिमेन्स, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, याद रहेगा ना, तुम्हें पढ़ा भी रहेगा। कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं, D से। सिंस कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन क्या क्या दिया था भाई तुमको, बताओ क्या दिया, क्या था तुमको, सीक्वेंस दिया था। क्या है वो क्वेश्चन, सीक्वेंस। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, हाँ इज एन एपी, या तो इज एपी लिख दो ऐसे, इज एन एपी। हो गया फर्स्ट सम, सिंपल है, ऐसे से सम से इसमें, समझ रहे हो। हार्ड है क्या बहुत ज्यादा, ये लॉजिकल है, कंसेप्चुअल बात है, फटाफट करेंगे, खत्म करेंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी। हाँ फटाफट, सुशील सर हमसे 1 घंटा आगे, हमको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, जल्दी करो। बोलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, चलूँ मैं आगे। हाँ थोड़ा स्पीड में रहो और फटाफट आंसर देते रहो। ये कलर पीछे क्लियर विजिबल है ना, ये पिंक बराबर दिखाई दे रहा है पीछे, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछूंगा अभी इंडिविजुअली, बेसिक है ना क्वेश्चन, बता सकते हो ना आंसर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, किधर स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे आज, पीछे से, पीछे नहीं है तो आगे स्टार्ट करते, धीरे धीरे उनको आ जाएगा, ठीक है। तुम बताओ, चलो T1 बोलो, 2 पूरा बताओ, T2 5/2, T3 बात नहीं बॉयस, T4 हाँ बोलो भाई, करेक्ट है, टर्म्स सही है, टर्म्स एकदम करेक्ट है। हाँ क्या क्या निकालेंगे, याद है, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो समझ रहे हो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस। हाँ तो बताओ T2, बाजू में बताओ, बाजू में T2 माइनस T1 बोलो। हाँ 7/2 है क्वेश्चन में, कहाँ, अच्छा चलेगा, वो चेक कर लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, लास्ट में एक बार क्रॉस चेक करूंगा ना तो मालूम पड़ जाएगा मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। स्टार्ट, अभी तो 7/3 रखता हूँ, बाद में जब वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे याद दिलाना, तब 2 देख लेंगे अपन एक बार। चलो आ जाओ स्टार्ट। हाँ तुम्हारी बारी, तुम बोलो T2 माइनस T1 बोलो। 5/2 माइनस 2 आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, करो। ए बात नहीं, ओए लेक्चर बात नहीं। हाँ अच्छा करूँ मैं, लिख के, ठीक है। 5 माइनस बोलो 4 ना, अपॉन 2 तो 1/, सही है भाई, बोलो। सिंपल कैलकुलेशन यार, इसमें क्या सोच रहे हैं, ठीक है। T3 माइनस T2, हाँ किसकी बात, नेक्स्ट टर्न, हाँ बोलो। 3 माइनस, हाँ बोलो, कैलकुलेट करो जल्दी। 6 माइनस 5, हाँ विच इज 1/2, करेक्ट। नेक्स्ट बाजू में बोलो। T4 माइनस T3 7/3 माइनस, हाँ तो करेक्ट है, वो 7/3 नहीं है, समझ गए, रॉन्ग आ जाएगा यहाँ से आंसर। टेक्स्ट बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 आएगा ना, करेक्ट है, तब जाके प्रॉपर आंसर आएगा। हाँ करो, कैलकुलेट करो। हाँ 7 माइनस 6 अपॉन 2 विच इज 1/2, याद है ना। चेक करो क्या कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस मींस डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सबको समझ में आता है ना, एक के बाद वाले टर्म को बोलते हैं, नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज फर्स्ट, और फर्स्ट का नेक्स्ट टर्म, ऐसा कुछ। तो हाँ स्टेटमेंट कोई बोलेगा, बोलो स्टेटमेंट बोलो। हाँ सिंस कॉमन डिफरेंस D is constant, since common difference D is constant, correct, therefore given sequence, जल्दी लिख दो भाई सब लोग, therefore given sequence is an AP, ये AP है, arithmetic progression। सबको फुल फॉर्म याद रहेगा ना AP का, AP means arithmetic progression। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग साथ में लिख रहे हो ना, स्पीड मैच होनी चाहिए भाई हमारी। हाँ नेक्स्ट किसका टर्न है, तुम हाँ फटाफट टर्म्स बताओ, टर्म्स। T1 बोलो, T1 is -10, करेक्ट। T2 -6, T3 -2, T4 2, करेक्ट है। नेक्स्ट बाजू में, नेक्स्ट T2 माइनस T1 बोलो।
-6 -10 ना, ऐसा आएगा ना। T2 - T1 चेक कर लो भाई, ऐसा होता है ना। खुद भी तो माइनस है ना यार। हाँ, तो अब तुम या तो एक स्टेप और लिखो या तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। माइनस और -10 मीन्स क्या? हाँ, 10 - 6 इज 4। समझे बात को कि कंफ्यूज हो? बेसिक है यार, इसमें क्या। हाँ, T3 - T2। नेक्स्ट किसका टर्न है? हाँ, T3 - T2 जल्दी बोलो। हाँ, -2 -2 -6। तो तुम अगर तुमको डायरेक्ट बोलना तो तुम +6 भी बोल सकते हो ऐसा। इस समझ रहे हो ना? उसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? अरे डिफरेंस तो हम खुद से भी तो डालेंगे और उसका भी तो माइनस साइन है ना एक। कंफ्यूज नहीं है? हाँ बोलो कितना, बोलो उसको बोलो। हाँ बोलो 4 करेक्ट ना। 6 - 2 इज 4 करेक्ट है। T4 - T3 T4 - T3 पीछे। हाँ जल्दी 2। हाँ 2 - -2 कितना? 4 करेक्ट ना। माइनस प्लस होता है, करेक्ट है। हो गया, चेक करो क्या मैच कर रहा है। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। हाँ फटाफट स्टेटमेंट लिखो जल्दी। सिंस कॉमन डिफरेंस D इज, बोलो भाई, कांस्टेंट। सिंस कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन क्या? सीक्वेंस। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कंप्लीट बोलो भाई। चलो मैं आगे। तो ठीक है, चलो इतना हो गया। थोड़ा सा जगह इधर पेंडिंग है, देखते हैं। चलो बाद में, पहले अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले ये इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ चलो, ये 7th वाला क्वेश्चन जो है, 7th को हम लोग यहाँ पे कर देंगे, बाद में जगह मिलेगा तो हो जाएगा। तो चलो ठीक है 7th। हाँ तब तक ये सब स्टार्ट करते हैं। हाँ करूँ भाई स्टार्ट, बोलो जल्दी। चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से देखो। न्यू क्वेश्चन। हाँ रेडी है तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दे रहे हो ना सब लोग? क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्लियर है, विजिबल है। हाँ 0.3 0.33 0.333 मतलब 0.033। ओके कुछ मिस्टेक, ठीक है, तो देखेंगे। चलो जो भी जैसा भी है, स्टार्ट करूँ मैं? चलो किसकी बारी है? हाँ तुम। नेक्स्ट T1 इज 0.3, T2 33 करेक्ट। हाँ T3 0.333 ठीक है। चलो इतना तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। नेक्स्ट, हाँ बाजू में बोलो। T2 - T1 इज कितना? 0.33। हाँ माइनस करने आता है भाई सबको। 0.33 - 0.3 इज 0.03। नहीं करके दिखाऊं क्या? समझ में आ गया? नहीं समझो तो बोलो, करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करके दिखाऊं ठीक है। 0.33 माइनस 0.3 ना, ऐसा कुछ रहेगा। अब 3 मीन्स 3 के बाद वाला टर्म इज 0, माइनस कर लो। 3 - 0 इज 3, समझ रहे हो ना? 3 - 3 0, एज इट इज पॉइंट। चेक करो, वही तो आंसर। शॉर्टकट है यार ये नंबर इसमें से हटा देना। 0.3 इसमें से हटा दिया मैंने, बस जो बच्चा मैंने लिख दिया डायरेक्ट। क्लियर है ना? नेक्स्ट किसका टर्न है? पीछे बोलो। T3 - T2। हाँ बोलो। हाँ करेक्ट है। 0.333 माइनस 0.33 का आंसर कोई डायरेक्ट बोल सकता है मुझे? 0. करेक्ट, 003 ना। चेक करो भाई, सही है। कोई एंगल से तुमको दिखाई दे रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म कांस्टेंट है या नहीं है? नहीं, ये कांस्टेंट कहाँ है? ये 0.03 है, ये 0.003 है, ये अलग अलग टर्म है। समझ रहे हो? तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? सिंस बोलो भाई। कॉमन, हाँ कॉमन डिफरेंस कौन? कॉमन डिफरेंस डी ना, डी इज नॉट कांस्टेंट। हाँ therefore given what? Given sequence, therefore given sequence is not an AP, मतलब ये AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, मतलब कैसा, कोई बहुत टफ कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉर्मल सा कंटेंट है, आराम से होता है। बोलो क्लियर है कंटेंट? आगे बढ़ूं मैं फिर? नेक्स्ट सम। चलो स्टार्ट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, लिख लो। तुम लिख रहे हो ना मेरे साथ क्वेश्चंस? हाँ चलो 5th क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियर? 5th क्वेश्चन विजिबल है ना भाई पीछे? चलो किसका टर्न है? तुम्हारा टर्न है। हाँ फटाफट टर्म्स बता दो जल्दी। T1 इज, T2
T3, T4, करेक्ट। स्टेप्स बताओगे बाजू में नेक्स्ट स्टेप्स बोलो। करेक्ट। T2 माइनस T1 इज कितना? -4 विच इज कितना? नहीं, जीरो के साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वही आएगा ना। हाँ, इस -4 ठीक है। नेक्स्ट पीछे हाँ। T3 माइनस T2 हाँ बोलते जाओ फटाफट। हाँ डायरेक्ट बोलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। -8 + 4 ना, -8 माइनस ऑफ -4 आएगा ना, +4। हाँ कितना? सिंपल है ना, कैलकुलेशन सबको आते हैं ना, बेसिक्स है। चलो नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट पीछे बाजू में जल्दी बोलो। हाँ T4 माइनस, हाँ जल्दी हाँ। जब दो टर्म्स नेगेटिव है और तुम भी माइनस करो तो प्लस बनेगा ना वो बीच में, बना के दे। हाँ डायरेक्ट वैसे बता। हाँ 12 + 8 हाँ बोलो। बड़े नंबर का साइन हाँ, -4 ना, करेक्ट है ना। हाँ फाइनल आंसर सिंस कॉमन डिफरेंस ना, कांस्टेंट है। सिंस कॉमन डिफरेंस D is constant, since common difference D is constant, therefore given sequence is क्या? is an AP। ये पहले पढ़ाया नहीं है ना, ये प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ है ना पहले कभी? अभी कि बहुत पहले है ना। अच्छा मुझे लगा कि अभी की बात करूँ। ठीक है। हाँ चलो बोलो कंप्लीट है, बोलो भाई। हाँ ध्यान, सबका ध्यान सामने, इधर देखो। न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें ना भाई। हाँ तुम्हारा टर्न है, ठीक है। पहले टर्म्स मुझे बताओ, इंडिविजुअल टर्म्स बोलो। T1 -1/5, T2 T3 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पीछे गर्ल्स रेडी रहो, बोलना पड़ता है। तुम्हारा टर्न है, बोलो। T2 माइनस T1 जल्दी। -1/5 डायरेक्ट बोला तो भी चलता है। हाँ +1/5 मीन्स कितना? 0। यार माइनस प्लस कट हो जाएगा ना, कैलकुलेट करो ऐसा चीज दिखाई दे रहा है ना। -1/5 + 1/5 0। हाँ नेक्स्ट बाजू में बोलो। नहीं पहले लिखना पड़ेगा ना। T3 माइनस T2 बोलो। -1/5 प्लस 1/5 कितना? करेक्ट है। T4 माइनस T3 करूँ, फोर्थ टर्म है तुम्हारे पास तो वहीं तक उधर रुक जाएंगे। सिंस हाँ बोलो भाई, डिफरेंस इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंस। हाँ सिंस कॉमन डिफरेंस फटाफट लिखो। सिंस कॉमन डिफरेंस D इज कैसा? इज नॉट कांस्टेंट ना। हाँ सिंस कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, therefore given sequence is an AP। या तो हो गया भाई, जल्दी बोलो, हम एकदम नजदीक है फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के। सब लोग साथ में हो ना, मेरे स्पीड से मैच कर रहे हो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मैं तुमसे पूछे कर रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं फिर मैं स्टेप्स लिख रहा हूं। ठीक है नेक्स्ट किसका टर्न है? बाजू में। हाँ टर्म्स बताओ फटाफट। T1 अच्छा ये कर दिया, ठीक है, इसको बाद में कर लेगा, क्या प्रॉब्लम है। ये करके ऊपर चलते हैं, बोलो। हाँ 127 करेक्ट। T2 हाँ 132, T3 137। ध्यान दो, बात नहीं करो आपस में, इधर ध्यान देते रहो। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट पीछे। हाँ कहाँ हाँ करेंगे ना, ये एक स्टार्ट कर दिया तो एक खत्म करके फिर चलते हैं वहाँ, पैसा करते हैं। हाँ T2 माइनस T1 हाँ T2 माइनस T1 बोलो। करेक्ट 132 माइनस करेक्ट, बोलो कितना? 5 ना, करेक्ट ना यार, कितना है? 5 है। ओके नेक्स्ट बाजू में बोलो। T3 माइनस T2 हाँ बोलो कितना? कितना? 5 करेक्ट है। T4 माइनस T3 करूं मैं यहां पर? T4 ही नहीं है मेरे पास। सिंस कॉमन डिफरेंस D बोलो कैसा है? सिंस कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, सिंस कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, therefore given what? given क्या?
सीक्वेंस, जो हमको सीक्वेंस दिया है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, या तो इज एन एपी, सही है। हाँ, तो हमारा 7th सम जो लास्ट सम रहेगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट ना, प्रॉपर कर लिया अपन ने हर एक सम। ये कोई टफ नहीं है यार, ये तुमको टफ लग रहा है ये चीज एकदम, मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, ये कौन सा टफ हो गया। हाँ, स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी बारी? हाँ तुम्हारा। हाँ, टर्म्स बताओ पहले। T1 इज 3, करेक्ट। T2, हाँ √2, T3 2√2, करेक्ट ना। और T4 3 + 3√2, ओके चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बाजू में उधर पीछे। हाँ, तुम्हारा टर्न है ना, तुम बोलोगे ना। हाँ बोलो, T2 - T1, व्हाट इज T2 - T1? स्टार्ट, बोलो जल्दी। हाँ करेक्ट, 3 + √2, आगे -3 + 3 कट, ऐसा होता है ना, -3 + 3 कट होता है। हाँ, विच आंसर आ रहा है √2। नेक्स्ट T3 - T2, नेक्स्ट बाजू में, कोई बाजू में वो उसको बोलो, हो गया ना तुम्हारा, हो गया। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बोलो। T3 थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, बोलो बताओ ना। थर्ड टर्म, ये देखो थर्ड टर्म है, क्या है इधर लिखा है ना थर्ड टर्म। बोलेगा बाजू में, बोले बाजू वाला आएगा, पीछे बोलेंगे तुम, बोलो तुमको आएगा, ठीक है ट्राई करो, बोलो। T3 का वैल्यू - T2 का वैल्यू नहीं, ठीक है पीछे तुम बोलो। T3 का वैल्यू बोल रहे हो? हाँ, T3 का वैल्यू बोलो, कितना है? 3 + 2√2, करेक्ट। 3 + 2√2 -T2, T2 क्या है? हाँ, लेकिन ये माइनस जो है वो पीछे ऑपरेट हो जाएगा ना उसमें, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात में? नहीं समझ रहे हो तो एक सिंपल देखो, T3 का वैल्यू 3 + 2√2, तो T2 का वैल्यू बोलो क्या रहेगा? T2 का वैल्यू ऊपर जो दिख रहा है, लेकिन T2 में पीछे ये भी तो चेक करो, पीछे साइन कौन सा है? माइनस, तो माइनस साइन अंदर ऑपरेट होता है ना। हाँ, तो बोलो क्या आएगा? -3 -√2। क्या ये समझा सबको? मैंने -3 -√2 क्यों लिख दिया, जबकि वहां पे वो नहीं समझा? ठीक है बताता हूँ, नहीं समझा तो क्लियर पूछो, बताता हूँ मैं, एक बार लिख देता हूँ, एक स्टेप लिख के बताता हूँ, ठीक है। 3 + 2√2, ये क्लियर है? बताओ पहले, ये किसका वैल्यू है, कोई बताएगा? T3 माइनस, हाँ अगर तुमको जो मैंने बताया वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो एक सिंपल एक रूल फॉलो करो, जिधर भी माइनस साइन दिखता है उसके बाद एक ब्रैकेट डालो, ये ज्यादा इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। माइनस साइन का ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, माइनस साइन ब्रैकेट डाल दिया। T2 का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, T2 का वैल्यू कितना? 3 + √2। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम माइनस अंदर ऑपरेट कर देना, तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है 3 + 2√2, करेक्ट ना। ये माइनस अंदर जब ऑपरेट हो जाएगा तो 3 बोलो क्या बनेगा? -3 और √2 माइनस, मैं यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दिया था वहां पे, समझा? याद रहेगा। माइनस साइन दिख रहा है तो ब्रैकेट डाल दो सेफ रहने के लिए, कोई टेंशन नहीं, उससे तुम्हारा आंसर राइट आया। बहुत सारी चीजें कट हो जा रही हैं। -3 + 3 बोलो क्या बच रहा है, जल्दी बताओ कितना? √2, 2√2 - √2, √2, 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो एक √2 ना, तो बोलो T3 - T2 इस कितना आ रहा है? √2। पहले कितना आया था? अभी भी √2 आ रहा है। एक लास्ट टर्म कर लेते हैं, T4 - T3, बोलेगा कोई? ट्राई करेंगे, आएगा? कुछ तो रिस्पॉन्स दो। नहीं, ठीक है, इधर बॉयज में आयान स्टार्ट कर। T4 - T3, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का माइनस, जल्दी। 3 + 3√2, करेक्ट। 3 + 3√2 माइनस, हाँ माइनस के बाद कुछ लिखूं, क्या करूं? ब्रैकेट, माइनस में ब्रैकेट डालने का हमेशा, ब्रैकेट। हाँ, 3 + 2√2, ये माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट इसलिए डाला है जिससे आंसर मेरा रॉन्ग नहीं होगा ऐसा। नेक्स्ट स्टेप है माइनस ऑपरेट कर देना, इजी हो जाता है। आगे नेक्स्ट, हाँ तुम माइनस को ऑपरेट करोगे अंदर, ठीक है, करो, बोलो। 3 + 3√2 एज इट इज, करेक्ट। आगे बोलो। माइनस साइन दोनों को देंगे, ऑपरेट करना मीन्स दोनों को देना। -3 -2√2 बराबर ना। -3 + 3 कट, चेक कर लो, सही जा रहे हैं ना यार? हाँ, 3√2 माइनस, बोलो 3√2 - 2√2, 3√2 में से अगर 2√2 कट करते हो तो 1 √2 ही बचेगा ना, तो कॉमन सेंस की बात है। तो बोलो आंसर कितना आ रहा है? √2। क्या सेम यहां भी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट? लिख दो जल्दी से, खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सिंस कॉमन डिफरेंस D is constant, बातें नहीं, therefore given sequence is an AP, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फटाफट लिख लो सब लोग, सिंपल था।
बस यही है कि माइनस बीच में आ रहा है तो तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो मैंने एक ट्रिक्स तुमको सिखा दिया है। माइनस है तो ब्रैकेट डाल दो, टेंशन ही खत्म। माइनस के बाद ब्रैकेट डालो, कुछ रॉन्ग नहीं होगा। कंप्लीट, फर्स्ट सम कंप्लीट। जल्दी, थोड़ा स्पीड में रहो, मेरे साथ लिखोगे तो फिर वेट नहीं करना पड़ेगा मुझे। लिख दिया ना सबने? सबका हुआ है? स्टार्ट करो नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई सबका? कोई लिख रहा है अभी भी? मैं वेट करूं या मैं आगे प्रोसीड करूं? हो गया है सबका? ठीक है, कुछ रह गया रहेगा तो स्लाइड सही से सेव्ड रहेगी, बाद में भी लिख सकते हो, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। चलो नेक्स्ट। हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट, ये इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, फटाफट हो जाएगा। चलो पहले मेन क्वेश्चन सब लोग लिख दो। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेन क्वेश्चन लिखो, मैं इंडिविजुअली 6 के 6 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर दूंगा। जल्दी मेन क्वेश्चन लिखो पहले, ये मेन क्वेश्चन। राइट एन एपी, स्टार्ट जल्दी जल्दी, तब तक मैं क्रॉप करता हूं। राइट एन एपी whose first term is A and common difference D and common difference is D in each term and common difference D। लिखा सबने क्वेश्चन? मेन क्वेश्चन लिख दिया है तो फटाफट ये सब क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करो। 6 क्वेश्चन एक साथ ही कर देंगे, हो जाएगा हमारे ये ऑलमोस्ट। फिर बाद एक ही क्वेश्चन बचा ना, फिर हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। बस तुम कैलकुलेशन फटाफट मुझे बताना बस, क्योंकि मैथ्स में अगर टाइम लगता है तो कैलकुलेशन में लगता है। तुम्हारा कैलकुलेशन परफेक्ट है, जल्दी आंसर्स आएंगे। बॉयज थोड़ा डिस्कशन कम, ज्यादा डिस्कशन हो रहा है आजकल, डिस्कशन थोड़ा सा कम कर लो। चलो स्टार्ट करूं मैं? हाँ भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दो अच्छे से, बाकी देखते हैं, मैनेज करते हैं। तो क्या तुमने मेन क्वेश्चन लिखा? क्या था क्वेश्चन? राइट एन एपी ना हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी अकॉर्डिंग टू द गिवन, जो तुमको इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। तुमको टर्म्स लिखना है ना, टर्म्स। कितने टर्म्स लिखेंगे? कितना लिखो? 3-4 लिख सकते हैं, 3 लिखा तो भी इनफ है, 4 एक सेफ साइड रहने के लिए 4 लिख देते, क्या प्रॉब्लम है? बराबर, 3 से काम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से क्लियर समझ में आता है कि वो एपी है या नहीं। बराबर, सामने देखो। चलो, क्या मैंने तुमको पहले एक चीज, पहले मैंने तुमको इंफॉर्मेशन दे दिया दैट फर्स्ट टर्म इज ए। अरे मैंने पहले बताया यार, T1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए, T1 को ए भी बोलते हैं। तो बोलो T1 मीन्स ए का वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, 10, करेक्ट है। T2 मीन्स क्या पहले बताओ? T2 व्हाट डू यू मीन बाय T2? सेकेंड टर्म। हाँ, सेकेंड टर्म का सिंपल फॉर्मूला है a प्लस डी। याद रहेगा, पहला सब मैं करा रहा हूं, उसके बाद तुमसे पूछूंगा। a प्लस डी, वैल्यू डालो, खत्म करो। बोलो व्हाट इज a? 10 प्लस डी कितना? 5 विच इज कितना? 15। हो गया। T3 फॉर्मूला, a पहला टर्म का फॉर्मूला इज a, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। करेक्ट है? कर लोगे ना यार? d को डबल करके बताना बस मुझे, 2d मीन्स डबल करके बताओ। बोलो a कितना? 10 प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू इज 5 ना, डबल करो कितना? 10, कितना आ रहा है? 20। एक टर्म और कर लेते हैं, T4 बोल दो। बोलो T4, a प्लस 3d। पैटर्न देख रहे हो? पैटर्न a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा करते जाएंगे आगे। चलो ट्रिपल करके बताना, डी को ट्रिपल करके बताना। a बोलो कितना? a इज 10, ट्रिपल करके बताओ 15 मीन्स कितना? 25। हो गया। ये मैंने 4 टर्म्स निकाल दिए, लेकिन AP लिखना पड़ेगा, बराबर, समझा? Therefore, AP is given by, arithmetic progression is given by। बोलो क्या आएगा? पहला टर्म, फर्स्ट टर्म इज 10, सेकेंड 15, 20, 25 एंड सो ऑन। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझा कैसा है? एकदम इजी। टर्म्स लिखो, खत्म करो। सेकेंड क्वेश्चन बोलो भाई, हुआ है? चलो सेकेंड पे चलते हैं फिर, जल्दी से कर लोगे ना। प्लस माइनस कैलकुलेशंस आने चाहिए बस मैथ्स में और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कैलकुलेशंस। हाँ, तो कोई बताना स्टार्ट करो। अब तो मैंने बता दिया है। किसकी बारी? बॉयज में, गर्ल्स में यहाँ तक आ गए। बाजू में। हाँ तुम बोलो। बोलो T1। हाँ, T1 इज इक्वल टू A इक्वल टू -3। बॉयज बातें नहीं। T2 नेक्स्ट बस एक ही आंसर देना। आगे T2 फॉर्मूला सामने, सेम फॉर्मूला। हाँ, a प्लस डी, वैल्यू पुट करो फटाफट। a प्लस डी, a का वैल्यू -3, d का वैल्यू 0 ना, d का वैल्यू 0, तो -3 प्लस 0 इज
-3। जीरो के साथ कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वही आएगा, बराबर है। कंडीशन इनटू नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर ही जीरो हो जाएगा। T3, हाँ बाजू में T3 फॉर्मूला T3 पूरा बोलो। A प्लस 2D, हाँ A -3 प्लस बोलो -3 प्लस 2 इंटू डी ना, मतलब 2 इंटू 0, ऐसा ही ना। जीरो का डबल करेंगे, वो ऑब्वियस है कि जीरो का डबल जीरो आएगा, बट एक बार लिख देते हैं। हाँ तो -3 प्लस 2 इंटू 0 इज -3। 2 इंटू 0 तो 0 हो जाता है ना यार, समझ रहे हो? तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे बट चलेगा, ठीक है। T4, हाँ नेक्स्ट किसका टर्न है? नेक्स्ट 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 आगे तुम T4, हाँ ओए हाँ A प्लस 3D, हाँ A का वैल्यू और D का वैल्यू पुट करेंगे। हाँ -3 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू, हाँ तो आंसर, फाइनल आंसर -3। अरे जीरो के साथ तुम 3 इंटू 0 करोगे तो कितना आएगा? 0। 0 और -3 का ऑपरेशन कर तो -3 आने वाला प्लस में। हाँ देयरफॉर AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय, चलो बोलो फाइनल आंसर -3 -3, ठीक है, एंड सो ऑन। सही है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड सम। सब लोग साथ में हो ना, लिख रहे हो ना, साथ में ही चल रहे हो, ठीक है। थर्ड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। किसकी बारी है? नेक्स्ट बाजू में हाँ T1 मीन्स A विच इज -7। T2 का फॉर्मूला, आगे दूसरा टर्न, किसका टर्न? हाँ तुम T2 फॉर्मूला बोलो जल्दी। T2 लिखा है, देख के बताया तो भी चलेगा। A प्लस, हाँ A प्लस D ना, पहले 2D बाद में आएगा। हाँ वैल्यू पुट कर, बोलो मत, करेगा वो, नहीं है कोई प्रॉब्लम है, ट्राई करो। हाँ बोल। -7 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस खत्म करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये इसको इधर भेज, फिर जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई बोल। -7 इंटू 2 हो जाएगा ना, हाँ -14 आगे मत बोलो यार, क्यों बोल रहे हो उसको? तू बोल, तू नहीं बोल पा रहा इसलिए दूसरा बोल रहा है, तू खुद बोलेगा तो नहीं बोलेंगे, बोल। हाँ जल्दी बोल, प्लस के आगे बोल, छोड़ो तुम बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई, -14 प्लस 1 अपॉन, सही है, हाँ बोलो कितना? 1 -14 कितना? 1 -14 इज -13। छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर हो रहा है ना, माइनस में 13/2, करेक्ट है। नेक्स्ट T3 बाजू में T3 A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू डी, हाँ वैल्यू पुट करो जल्दी -7। D का वैल्यू डबल करके बताओगे तो भी चलेगा डायरेक्ट। हाँ 1/2 का डबल नहीं, डबल ऊपर होता है, नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होता है। 2/2 हाफ का डबल 1 होता है ना, सिंपल समझे ना? चाहिए तो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू D का वैल्यू इज 1/2 ना, चेक करो 2 कट ना, हाफ का डबल वैसे ही 1 ही होता है। हाँ तो 1 और -7 बोलो कितना? 1 - 7 इज -6। T4 नेक्स्ट T4 A प्लस 3D, ट्रिपल करके बताना D को। हाँ -7 प्लस मतलब 3/2, ट्रिपल क्या 1/2 का 3 टाइम्स 3/2 बराबर ना, समझ रहे हो ना? डायरेक्ट कर दे, क्या इतना चलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ खत्म कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको। -14 करेक्ट, -14 प्लस, हाँ द होल बाय, हाँ करो कैलकुलेशन। 3 - 14 -11 ना, -11/2, सही है, सही जा रहे हैं ना? therefore AP is given by, arithmetic progression is given by, हाँ बोलो भाई AP का वैल्यू, AP बताओ जरा, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बना है? -7 फिर -13/2 -6 -11/2 एंड सो ऑन, आगे जाते जाएगा ऐसा, सही है ना? इजी है, कर क्या रहा है? बेसिक फॉर्मूलाज हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। नेक्स्ट किसका टर्न है? आगे तुम, हाँ जल्दी। T1 A इज इक्वल टू 0.25 ना, हाँ T2 बाजू में T2 A प्लस D करेक्ट। A का वैल्यू ये -1.25 ना, प्लस 3 - 1.25 आई थिंक होता है 2.75 ना, उतना ही होएगा ना, कर लो, करके देख लो। 3 - 1.25 आएगा करने,
क्या करके दिखाऊं? दिखाऊं? कुछ तो बोलो, चलेगा ना? 3 में से यार 1.25 जा रहा है, नहीं गलत हो गया, 3 में से 1.25 गया, बोलो कितना? 1.75 शायद। चेक करो एक बार, चेक करो। 1.75 आएगा, 2.25 थोड़ी है। चेक करो एक बार, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं करके दिखाता हूँ, ये तो देखो 3 माइनस कितना? 1.25 ना, 3 मीन्स 3.00। ध्यान ध्यान, इधर इधर माइनस करो। ये 10, ये 9, ये 2। 10 - 5 is 5, 9 - 2 is 7, 2 - 1 is 1, बराबर 1.75। करेक्ट ना? परफेक्ट, एकदम सही है। हाँ भाई आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ किसका टर्न है? आगे तुम T3 इज इक्वल टू A+2D। हाँ वैल्यू पुट करो, D को डबल करके बताना, D को डबल करके पुट करना। माइनस में 1.25 प्लस 6, 6 - 1.25 इज 4.75 शायद ना। 4.75 चेक कर लो, क्या गलत हो गया? सही है। 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 के बाद भी 0.25 जाएगा, 4.75 करेक्ट है, राइट ही रहेगा, राइट ही है भाई। T4 एक बार पीछे चेक भी करो, तुम सीक्वेंस पीछे चेक करते रहो यार। AP राइट है। हाँ A+3D, D को ट्रिपल करके मुझे पुट करना है यहाँ पे। हाँ प्लस 9 ना, ट्रिपल 3 टाइम्स ना। 9 - 1.25 इज 9 में से 1 गया, 8 हो जाएगा, 7.75 करेक्ट। करेक्ट ना यार, इसमें क्या सोचना है? एक बार चेक कर लो पीछे, एक बार तुम चेक कर। ये तुमको समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन? पहले मैं 9 में से 1 कट कर देता हूँ तो 8 हो जाता है, फिर 8 में से मैं 0.25 कट करता हूँ तो 7.75। लॉजिकल, एक बार चेक करो। और वो स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा ना, देयरफॉर द AP वाला सीक्वेंस हमको लिखना पड़ेगा। लिखा सबने? देयरफॉर AP इज गिवन बाय, बोलो भाई सीक्वेंस बता दो फटाफट। माइनस में 1.25 कॉमा 1.75 कॉमा 4.75 कॉमा 7.75 एंड सो ऑन। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी। 5th क्वेश्चन भाई, हम 5th पहुंच गए। हाँ हाँ वैसा भी कर, एक ही बात है, वैसा भी कर सकते हैं। T1 + T क्या मतलब पीछे वाले टर्म में तो एक टर्म ऐड कर रहा है ना, ऐसा। T1 + D ना, तो हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, पीछे वाला टर्म प्लस D चलेगा, एक ही बात है, राइट है। उससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आएगा, एक ही बात है, सेम है। समझा? वैसा अगर तुम्हारे स्कूल में वैसा किया तो वैसा भी करो, दोनों से सेम आंसर, तुम चेक कर लेना, सेम ही आंसर आएगा। सही है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो किसका टर्न है? याद हो गया? हाँ तो रिटर्न बोलो। T1 इज A विच इज 6। T2 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, T2 बोलो। ए डायरेक्ट नहीं है, -3 कैसे आएगा? T2 का फॉर्मूला इज A + D। हाँ अभी पुट करो A का वैल्यू, D का वैल्यू 6 एंड हाँ मतलब प्लस -3 मीन्स कितना आ जाएगा बताओ? 3। सही है ना? T3 नेक्स्ट T3 बोलो। A+2D। हाँ जल्दी, A एज इट इज। हाँ इसको डबल मतलब ठीक है, पुट करके 2 × -3 ना। हाँ कितना? ये हो जाएगा -6 और ये +6, आंसर 0 करेक्ट ना। हाँ T4 कोई T4 A+3D। हाँ A का वैल्यू और D का वैल्यू फटाफट। 6 + 3 × -3 कर लो। 3 × -3 कितना? 6 - 9 इज -3। बस हुआ ना, बस हुआ, 4 टर्म इज इनफ। चलो देयरफॉर AP इज गिवन बाय चलो भाई बोलो AP क्या क्या है? 6 3 0 -3 एंड सो ऑन। खत्म। लास्ट सम, जल्दी करो, स्पीड है बस। कैलकुलेशन तुम फटाफट, कैलकुलेशन गलत नहीं करो, कैलकुलेशन परफेक्ट करोगे तो एकदम फटाफट चलूंगा, कोई टेंशन नहीं। फटाफट मतलब पूछ के चल रहा हूं मैं, मेरा स्पीड नहीं बता रहा, ये तुम्हारा स्पीड बोलने का, ये तुमसे मैंने पूछ के लिखा है। हाँ नेक्स्ट सम स्टार्ट करना है, चलो स्टार्ट करूं? बोलो भाई आ जाओ। तो किसका टर्न है? हाँ T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस में 19। हाँ T2 बाजू में T2 हाँ A का वैल्यू पुट करो। हाँ 4 करेक्ट ना, प्लस माइनस होना था -4 कितना? -23 ना, करेक्ट ना।
अब -19 -4 भाई कितना होता है? -23। करेक्ट है, करेक्ट है। T3। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। a+2d करेक्ट, वैल्यू पुट करो। हाँ हाँ, -19 -8 होता है, माइनस में 27 ना। चेक करो भाई, गलत तो नहीं है? कुछ तो बोलो। -19 -8 माइनस माइनस प्लस, 19 और 8 का प्लस 27 ना, सही है एकदम। और बड़े नंबर का साइन -27, ठीक है। T4 नेक्स्ट नेक्स्ट T4 a+3d। हाँ, a का वैल्यू एंड d का वैल्यू फटाफट पुट करो। -19 प्लस 3 टाइम्स d का वैल्यू -4 ना। हाँ, ये कितना आएगा बताओ? 3 × -4 -12। -19 -12 इज -31 क्या ना? करेक्ट है, सही है ना भाई? आज आंसर नहीं दे रहे हो तुम कैलकुलेशन का? करेक्ट है क्या भाई? राइट है, तो लिख दो फटाफट। देयरफॉर AP इज गिवन बाय, बोलो AP क्या है फटाफट? -19 -23 -27 माइनस में 31 एंड सो ऑन। हो गया कंप्लीट सेकंड सम। कुछ छूट तो नहीं गया? कर दिया, सब कर दिया। सेकंड सम कंप्लीट हो गया। हार्ड है बहुत, बेसिक है, बेसिक है, कोई इतना कोई टफ नहीं। फर्स्ट 10th का मैथ्स अगर हार्ड होने लगा तो फिर क्या करेंगे? फिर 10th का मैथ्स कुछ भी नहीं। बोलो कंप्लीट 6। जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी करो, मेरे साथ ट्राई करो, मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहो तो इजी पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कोई पीछे रह गया रहेगा तो भी लिख दो। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। आराम से सेकंड प्रैक्टिस सेट में आराम से खत्म हो जाएगा, आराम से एकदम। बस कैलकुलेशन में हेल्प करना फटाफट। तुम्हारा ये तुम्हारा स्पीड है, तुम जितना जल्दी मुझे आंसर दे रहे हो मैं तो लिखते जा रहा हूँ, बस मैं तो तुमसे पूछ के लिख रहा हूँ। बोलो क्लियर? 6th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। सॉरी अभी बाकी है ना थर्ड वाला। कितने क्वेश्चन है? 4 है, एक साथ ही करा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, तब तो तुम मेन क्वेश्चन लिखो, तब तो मैं क्रॉप करता हूं। तुम मेन क्वेश्चन लिखो। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। ये तो बहुत इजी है यार, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। जल्दी लिखना भाई, तो मैं फटाफट मैं इसको खत्म कराऊं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। स्टार्ट करूं? चारों क्वेश्चंस आ गए, प्रैक्टिस यहां पे खत्म होता है। चलो स्टार्ट करो भाई, आ जाओ, नजर सामने, फटाफट एक्टिव रहो और जल्दी आंसर दो। एक बार मेन क्वेश्चन बताओ क्या क्या निकालना है। क्या फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म तो देख के मालूम पड़ जा रहा है, फर्स्ट टर्म क्या निकालो दिख रहा है मुझे। हाँ, और दूसरा कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, मुझे बेसिक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या तुमको लग रहा है ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है? क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन भूल गए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द। ये सब एपी है, ये सब मेरे को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि वो एपी है और दिख भी रहा है ना यार एपी। देखो ना 4 का गैप है, देखो 4 का गैप है, 4 का गैप है, गैप कांस्टेंट है। स्टार्ट करूं? चलो आ जाओ। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो तो कोई बताएगा फिर किसका टर्न है? कहां तक हो गया था? वहां तक। हाँ, फर्स्ट टर्म बताओ। T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5। हाँ, और वो कॉमन डिफरेंस भी निकालने बोला है D का फॉर्मूला बेसिक अप्लाई करेंगे, T2 माइनस T1। वैसे कोई भी टर्म माइनस मतलब थर्ड टर्म माइनस, समझ रहे, T3 माइनस T2 भी कर सकते हो, T4 माइनस T3 भी, बट क्यों इतना घुमा रहे हो? सिंपल करते हैं ना। हाँ सिंपल। D बोलो तुम खत्म कर दो। बोलो D इज इक्वल टू क्या आएगा? T2 माइनस T1। हाँ, बाजू में कैलकुलेशन करेंगे, बाजू में तुम कैलकुलेशन करो। बोलो T2 माइनस T1। वैसे नीचे लिखते हैं, नीचे करते हैं। हाँ बोलो T2 माइनस T1 जल्दी। 1 माइनस 5 कितना? हाँ -4 बराबर है। हो गया, खत्म हो गया। अब क्या लिखो? बस लास्ट में लिख देना एक स्टेटमेंट नाम के लिए बस। देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस, सब लोग लिख रहे हो ना? एंड द कॉमन डिफरेंस इज कितना? -4। बस एक स्टेटमेंट के लिए, और क्या, ये इतना सा काम करना है। जल्दी, पहला टर्म दिखता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दो, बात खत्म। चलो आगे, हो गया नेक्स्ट सम। चलो कोई बोलो भाई, किसके टर्न है? तुम्हारा टर्न। हाँ फटाफट। T1 इक्वल टू A इक्वल टू, बोलो 0.6 करेक्ट। D इज इक्वल टू
बोल दो, खत्म करो ये छोटे छोटे क्वेश्चन। T2 माइनस T1 विच इज कितना, माइनस, हाँ कितना, सिंपल है, हो गया, खत्म हो गया। तो क्वेश्चन प्लस माइनस दे रहे हैं यार क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज कितना, 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस, जल्दी लिख लो भाई, फटाफट खत्म हो रहा है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज कितना, 0.3। सम खत्म, एकदम सिंपल सिंपल सम्स मिल रहा है। हाँ नेक्स्ट टर्न, पीछे बोलो जल्दी से। T1 इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू 127, करेक्ट। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, करेक्ट। वैल्यू पुट करो, 135 माइनस 127 कितना, 135 माइनस 127 बोलो कितना, 8। हाँ हाँ, तो लास्ट का एक स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर बोलो, देयरफॉर फर्स्ट टर्म ना, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 127 एंड, हाँ कॉमन डिफरेंस इज कितना, 8। चलो कॉमन डिफरेंस 8 है। आवाज नहीं करो भाई, आवाज नहीं। हाँ तो ये 7, बस हो गया ना। देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 127, पीछे आंसर भी चेक करना। देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 127 एंड कॉमन डिफरेंस इज कितना, 7। हो गया, लास्ट सम हो गया ना यार, एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन मिल रहा है। नेक्स्ट बाजू में नेक्स्ट बोलो, किसका टर्न है, तुम्हारा है ना। हाँ बोलो, T1 इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू 1/4, करेक्ट। D इज इक्वल टू फॉर्मूला, करेक्ट। T2 माइनस T1 वैल्यू पुट करो, 3/4 माइनस, ऐसे कैलकुलेशन तुमको आते हैं ना, यहां भी अपॉन में 4 है, वहां भी अपॉन में 4 है, तो एक साथ 4 लिख दो और ऊपर जो भी रहेगा कैलकुलेट करो। 3 माइनस 1 कितना, 2/4 कितना, 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, समझते हो ना ये बेसिक बात। तो डी में देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज कितना, इज बोलो पहला टर्म कितना है, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। खत्म हो गया क्वेश्चन, हो गया। समझे कैसे क्या है, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा दिमाग तो नहीं लग रहा। जहां पे टाइम लगे, जहां सोचना पड़े, उधर कुछ मतलब वहां कुछ है, बट यहां तो नॉर्मल लॉट, ठीक है। हो गया हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है। तुम्हारा लिखा है ना परफेक्ट एकदम, लिख लो, कुछ रह गया रहेगा जल्दी से तो।